हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे जो है बिहार सचिवालय सहायक के लिए जो है साइंस का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। वो भी जीव विज्ञान का प्रश्न को सबसे पहले सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। ये जो क्वेश्चन बैंक का है दोस्तों, ये क्राउन का क्वेश्चन बैंक है जो स्पेशल जनरल साइंस के लिए है। दोस्तों, यहाँ पे जो है 1700 से अधिक प्रश्न को संग्रह आपको देखने को मिलेगा, तो जिसमें जो हम साइंस का सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न को, जनरल साइंस का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इस क्रम में इसमें जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन भी, एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा से दिया हुआ है। तो चलिए देखिए इस प्रश्न को, महत्वपूर्ण प्रश्न को क्या है। यहाँ पे जो है जीव फर्स्ट चैप्टर जीव विज्ञान की उपशाखा से होगा प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युग्म को सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, ये पीसी कल्चर लाख एवं कीड़ा से संबंधित नहीं है। पीसी कल्चर जो है दोस्तों वो मछली पालन से संबंधित है। किस चीज़ से? मछली पालन से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसका व्याख्या देखिए, युग्म में सुसम्मिलित नहीं है, पीसी कल्चर के अंतर्गत जो है मछली पालन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बीटी कल्चर द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। तो बीटी कल्चर द्वारा जो है दोस्तों, याद रखिएगा, अंगूर का जो उत्पादन किया जाता है। बीटी कल्चर जो है अंगूर से संबंधित उद्यान की शाखा है, जिसमें अंगूर की बुआई, पोषण, देखरेख और फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो अस्थियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। और ओरोलॉजी के अंतर्गत जो है पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। सीरोलॉजी के अंतर्गत जो है सीरम का अध्ययन किया जाता है। और जियोलॉजी के अंतर्गत जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहा जाता है, विद्या को। तो वृद्धावस्था में जो है ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे दोस्तों जेनेटोलॉजी कहते हैं। जेनेटोलॉजी के अंतर्गत जो है वृद्धावस्था में जो है ज्ञान प्राप्त करने की विद्या है एक। अगला देखिए, ऑन्कोलॉजी ये कैंसर से संबंधित अध्ययन है। उसके बाद टेरेंटोलॉजी जो है ये शारीरिक विकास के अध्ययन से संबंधित है। और ऑर्निथोलॉजी है पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी में किस विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी में दोस्तों वो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी वैज्ञानिक में जो है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मिलान है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचनाओं के नीचे दिए गए कूटों को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पक्षी जो है दोस्तों, वो पक्षी जो है ऑर्निथोलॉजी से संबंधित है। पक्षी जो है ऑर्निथोलॉजी से संबंधित है। और वंशगति जो है ये जेनेटिक्स से संबंधित है। और बी का हो जाएगा 4। और सी पर्यावरण जो है इकोलॉजी से संबंधित है। और जीवाश्म जो है पोलियोबायोलॉजी से संबंधित है। इस तरह इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न देखिए, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है दोस्तों वो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी में जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है। और इक्थियोलॉजी में जो है दोस्तों मछली का अध्ययन किया जाता है। और पैरिसीटोलॉजी में जो है परजीवी का अध्ययन किया जाता है। और माइलोकोलॉजी में जो है कीटों का अध्ययन, सॉरी दोस्तों माइलोकोलॉजी को छोड़िए। अगला प्रश्न देखिए, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। तो रेशम कीट पालन को जो है दोस्तों वो सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर के अंतर्गत जो है रेशम कीट पालन किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो है फूल एवं फल देने वाले पौधे का अध्ययन किया जाता है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। और फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत जो है सजावटी पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो है फूलों एवं फल देने वाले पौधे का अध्ययन किया जाता है। और सजावटी पुष्पों का अध्ययन जो है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी का पालन किया जाता है। लिथोट्रिप्सी क्या है। तो लिथोट्रिप्सी जो है ये गुर्दे की पथरी किडनी किरणों द्वारा जो है तोड़ा जाता है। अगर जो है किडनी में जो पत्थर हो जाता है दोस्तों, तो उसको जो है जिस किरण का प्रयोग किया जाता है उस पथरी को तोड़ने के लिए उसे लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। गुर्दों की पथरी को किरणों तोड़ने के लिए जो है लिथोट्रिप्सी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान का अध्ययन जो है दोस्तों वो जीवित एवं मृत जानवरों दोनों में जो है जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और जंतु विज्ञान का जो है जनक था वो अरस्तु को माना जाता है। जेनेटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो जेनेटोलॉजी जो है वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है। किसके अध्ययन से? वृद्ध के अध्ययन से संबंधित है। फिलाटेलिस्ट क्या है।
तो फिलाटेलिस्ट जो है दोस्तों वो डाक टिकट जमा करता है। फिलाटेलिस्ट जो है इसके अंतर्गत जो है डाक टिकट जमा करता है, संग्रहक है एक फिलाटेलिस्ट। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के ज्ञान को मशीनरी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है कहा जाता है बायोनिक्स। बायोनिक्स के अंतर्गत जो है वो जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति का अध्ययन किया जाता है और मशीनरी जगत में उपयोग करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इस पॉइंट को देख लीजिए। प्रकृति में पाई जाने वाली प्रणालियों एवं जैविक विज्ञान विधियों के अध्ययन करके एवं उनके उपयोग को करके इंजीनियरिंग तंत्रों को डिजाइन करना बायोनिक्स कहलाता है। जीवों को वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन बायोनिक्स कहलाता है और जीवों के नियमों का अध्ययन को बायोनोमी कहलाता है और जीव विज्ञान के सांख्यिकी एवं गणित तरीके से अध्ययन को बायोमेट्री कहते हैं। इतना पॉइंट याद रखिएगा। पाइलीय वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो याद रखिएगा पाइलीय वनस्पति के अंतर्गत जो है इनमें से किसी को नहीं अध्ययन किया जाता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखिए क्या है। पाइलीय वनस्पति के अंतर्गत उन पौधों का अध्ययन किया जाता है जो करोड़ों वर्ष पूरे अस्तित्व में थे लेकिन वह अब फॉसिल बन चुके हैं। उनके अवशेष पहाड़ की चट्टानों, कोयले की खानों इत्यादि में मिलते हैं। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक प्रो बीरबल साहनी को माना जाता है। भारत में जो है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक जो है ये बीरबल साहनी को माना जाता है। किसको? तो बीरबल साहनी को। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में जो है दोस्तों अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में जो है अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विभिन्न संस्कृतियों का विज्ञान के विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को जो है दोस्तों विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक एवं विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को जो है वो इथोनोलॉजी कहलाता है। इथोनोलॉजी इसके अंतर्गत जो है मानव शास्त्र की एक शाखा है जो मानव सजातीय, नस्ली, राष्ट्रीय वर्गों, उद्गम, वितरण, धर्म, भाषा, सामाजिक संरचना का तुलना करती है, इथोनोलॉजी। अगला प्रश्न देखिए, लेक्सोग्राफी का संबंध है। तो लेक्सोग्राफी का संबंध जो है दोस्तों, लेक्सोग्राफी का संबंध वो जो है शब्द के संयोजन से है। लेक्सोग्राफी का संबंध शब्द के संयोजन से है। सब्जी के लिए काम करने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जी के लिए जो है काम करने वाले पौधे के अध्ययन को जो है इसको जो है ओरोलीकल्चर कहते हैं। सब्जियों के उत्पादन संबंधित विज्ञान ओरोलीकल्चर कहता है। किसान इन नकदी फसल के रूप में लेते हैं। सॉरी दोस्तों, सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान को ओरोलीकल्चर कहा जाता है। किसान इन्हें नकदी फसल के अंतर्गत रूप में लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है। तो वर्मी कल्चर में जो है प्रयुक्त वर्म या अर्थवर्म है। अर्थवर्म जो वर्मी कंपोस्ट तैयार करता है, केंचुआ पालन करता है, उसे जो है अर्थवर्म कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो इसके बारे में सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी में जो है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त किया जाता है। पक्षी के अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। हेप्टोलॉजी उभयचर एवं शरीर सरीसृप के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहते हैं। इक्थियोलॉजी में मछली का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स है मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें फसलों को बिना खेतों में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत जो है दोस्तों वो फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है, जिसे जलीय कृषि भी कहते हैं। यह जो है पर्यावरण के लिए काफ़ी सही होता है क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता कम होती। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े सुमेलित है? तो लिक्सोग्राफी ये शब्दकोश का संकलन, ये जो है सुमेलित है, बाकी जो है गलत है। फिलोलॉजी में जो है दोस्तों, फिलोलॉजी के अंतर्गत जो है उद्विकास का अध्ययन किया जाता है और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन तथा आइकोनोग्राफी में जो है ये चित्रकला का अध्ययन किया जाता है। फूलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों का अध्ययन को जो है एंथोलॉजी कहा जाता है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन कीटों के वृद्धि करने का विज्ञान, कीटों के वृद्धि करने का विज्ञान को जो है कीट संवर्धन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए,
निम्न विषय में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो जनांकिकी जो है ये जनसंख्या का मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए क्या है। पारिस्थितिक विज्ञान सजीव एवं निर्जीव वातावरण से और जीव विज्ञान से संबंधित है। और अनुवांशिक जो है जीवों का वांशिक लक्षण इसकी वंशानुगति अध्ययन से संबंधित है। और जनांकिकी जो मानव जनसंख्या के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। वायरस में जो विषाणु का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल को ज्ञात कीजिए? तो इसमें जो बेमेल जो है साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। इसमें जो है मानव के सोच व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बाकी ये तीनों जो है मेल है। अगला प्रश्न देखिए, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी का उपयोग जो है एपीकल्चर में जो है मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये जो है सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर, ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी जो है सुमेलित है। ये हॉर्टिकल्चर है दोस्तों, ये सब्जियों की खेती से संबंधित नहीं है। सब्जियों की वैज्ञानिक तरीके से खेती का अध्ययन ओलोरीकल्चर कहा जाता है। ओलोरीकल्चर के अंतर्गत जो है सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होती है। तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो है हड्डी की पढ़ाई जो है होता है इसी ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है दोस्तों जैव विकास से होगा, दूसरा चैप्टर जैव विकास से। अगला है, भारत के विशालतम वन्य बिल्लियों किसके बराबर में कहा जाता है? भारत के विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है? तो चीता के बारे में जो है कहा जाता है कि हाल ही में विलुप्त हो गई है चीता। डायनासोर जो थे दोस्तों, डायनासोर थे तो जो है मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर जो है दोस्तों एक मेसोजोइक सरीसृप था। मेसोजोइक महाकल्प को 3 पीरियड में बांटा गया है, क्रेटेशियस, जुरासिक और ट्रायस्टेटिक पीरियड। इसमें जो है ट्रायस्टेटिक पीरियड वस्तुतः रेंगने वाले जीवों को कल्प माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों को लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में जो है सांपों के अंगों को लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। तो इसके बारे में कौन सा सही है? तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जैसे पहले मानव का पूंछ हुआ करता था तो उसमें जो है पूंछ का कोई काज नहीं था, तो वो जो है विलुप्त हो गया। यही जो कह रहा है कि जैव विकास के समय सांपों के अंगों को लोप होने का क्या है? तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नीला हरित सवाल जो है पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मिलान चिन्ह बोल रहा है। तो उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है दोस्तों वो डी ब्रिज ने दिया था। डी ब्रिज ने जो है उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। और ये जो है विकासवाद का सिद्धांत वो डार्विन ने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत जो है ये डार्विन ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, ये जो है दोस्तों ये जो है बीडल टैटम ने दिया था। कौन दिया था? बीडल टैटम ने दिया था। और ऑपरेशन अवधारणा ये जैकब मोनोड ने दिया था। इस तरह इसका आंसर जो है याद रखिएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का जो है मुख्य कारक वो प्राकृतिक वर्ण है। प्राकृतिक वर्ण जो है विकास का मुख्य कारक है। अगला प्रश्न देखिए, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्ण निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये जो है दोस्तों ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन वेरियस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपयुक्त में से सभी पे जो है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, याद रखिएगा जैव विकासवाद की पहली वैज्ञानिक व्याख्या चार्ल्स डार्विन ने 1859 में उनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को विस्तार प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न देखिए, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है?
तो जीवों के विकास में जो है ये सैलोमेंडर अजगर कंगारू ये जो है सही है। जीवों के विकास के संदर्भ में सी जो है विकल्प अनुक्रम सही है। सैलोमेंडर का काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। अगला प्रश्न देखिए, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जो है दोस्तों वो ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है दोस्तों ये जुरासिक युग का सर्वपातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है जुरासिक युग का सर्वपातन पक्षी है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य जो है दोस्तों ये जावा मनुष्य के हाल का पूर्वज है। मैमथ पूर्वज है। तो मैमथ जो है दोस्तों ये हाथी का पूर्वज है। मैमथ जो है हाथी का पूर्वज है। वर्तमान का प्रमाण के अनुसार पृथ्वी के जीव का उद्गम हुआ था। तो पृथ्वी के जीव का उद्गम जो है ये 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था पृथ्वी का उद्गम। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है। पृथ्वी का आयु लगभग 4 से 5 अरब वर्ष है, जबकि मानव का आविर्भाव लगभग 20 लाख वर्ष पहले हुआ था। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने दिया था? इवैल्यूएशन को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसको जो है दोस्तों लैमार्क ने दिया था। जीव विकास को जो है सर्वप्रथम लैमार्क ने दिया था। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो ये तलचट्टा का जो है रक्त सफ़ेद होता है क्योंकि इसमें डीएनए नहीं पाया जाता। डीएनए नहीं पाया जाता, इसी कारण इसका जो रक्त सफ़ेद होता है। पुस्तक ओरिजिन ऑफ ए स्पीशीज किसने लिखी? तो ये जो है डार्विन ने लिखा था। डार्विन ने लिखा था द पुस्तक ओरिजिन ऑफ ए स्पीशीज। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? जहाँ जीव जो रहता है उसे हम आवास कहते हैं। तो यहाँ जो है 2 चैप्टर खत्म हुआ दोस्तों। 2 चैप्टर खत्म हुआ, जैव विकास और उसके बाद जो है जीव विज्ञान की उपशाखाएँ। 2 चैप्टर खत्म हुआ। अगर सेशन अच्छा लगे आप लोग को तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन बैंक जो है जीएस का, यहाँ पे जो साइंस का जो सॉरी दोस्तों साइंस का जितना भी 1700 क्वेश्चन है उसको हम अपलोड कर देंगे लंबा वीडियो बना करके। यहाँ पे साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न देखने को मिलेगा। वो हम भी पढ़े थे, बहुत अच्छा था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।